क्या बने हैं आप? आरडीओ ये और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गए? हाँ, कुछ अलग पूछा कि नहीं इंटरव्यू में? एक क्वेश्चन था कि डांस करने आता है, जब लास्ट क्वेश्चन था। किए कि नहीं? बोलना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से रह गया, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? तो मैं 2 बार असफल हुआ, लेकिन तीसरे बार में यहाँ तक पहुँचा हूँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक साधारण किसान है। पिताजी के गले लगल कितना बरस हो गए? हमनी के फैशन नहीं के पिताजी के हमनी के आज पढ़ाम करनी जा, तो पिताजी बहुत खुश रहीन कि मतलब एक लड़का। अभी एसडीएम का सिलेक्शन हुआ, बट काम तो हमें नॉर्मल पब्लिक के लिए करना है, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, सब की किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं, सब सिंगल है, यही ना? हाँ बोलना है। देखिए, जितने भी बीपीएससी के टॉपर्स हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो रोहित सर का नाम जरूर जानते होंगे। नमस्कार, मैं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। पहले देख लीजिए, सभी लोग माला पहने हुए हैं, तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि भैया 70वीं बीपीएससी के सारे लोग टॉपर हैं। कौन ज़्यादा कौन कम वो बात की बात है, लेकिन संघर्ष सबका है। रोहित सर सबको ऑफिसर बना दिए, तो एक एक करके जाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? रंजीत कुमार सुमन। क्या बने हैं आप? आरडीओ ये और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गए? हाँ। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे माताजी और पिताजी दोनों शिक्षक हैं। अरे शिक्षक हैं? हाँ। तो शिक्षक का बेटा इस लाइन में मतलब कि पुश करके गया या मन था तो आ गया? नहीं, मन था आ गया। पहले हम सिविल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर सिविल सर्विसेज में आ गए। अच्छा। हाँ। रोहित सर का कितना साथ रहा है और बाकी? प्रीलिम्स में काफ़ी साथ रहा है। जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट था तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। फिर मैंने सर का वो बिहार स्पेशल हो गया, एक तर्कस बुक आती है। हाँ। फिर साइंस का मोमेंटम है, इस सब काफ़ी योगदान रहा। हाँ। फिर आगे भी मेंस में भी हेल्प रहा। अच्छा, कभी डर नहीं लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट है? मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत ऐसा रेयर लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, तो आपको पहले ही बताया, लेकिन डर नहीं लगा जब एग्जाम पास में आया? और डर तो लगता है, लेकिन फिर खुद पे विश्वास था और पेरेंट्स का विश्वास था खुद पे। तो पहली बार में इंटरव्यू कैसे निकाल लिया आप? क्या अंदर जज्बा था, जोश क्या था? नहीं, काफ़ी पॉजिटिविटी था कि मेंस तक आ गए हैं तो इंटरव्यू भी हो जाएगा। हाँ। तो उसी कुछ अलग पूछा कि नहीं इंटरव्यू में? एक क्वेश्चन था कि डांस करने आता है, जब लास्ट क्वेश्चन था। किए कि नहीं? नहीं, वो मुझे नहीं आता। मेरा हॉबी पेंटिंग था, तो मैंने सॉरी सर बोल दिया। चलिए, क्या नाम हुआ आपका और क्या बने आप? मेरा नाम यश है और मैं डीवाईएसपी बना हूँ। डीवाईएसपी बने। ये बताइए कि पहले अटेम्प्ट में हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में हुआ? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, बट फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट मेन और फर्स्ट इंटरव्यू। ये बताइए कि मम्मी पापा का तो साथ रहता है, क्या करते हैं आप, आपके मम्मी पापा? मम्मी मेरी पटना वुमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है और अच्छा। पापा सिविल इंजीनियर है। पापा सिविल इंजीनियर। ये बताइए कि तो एकदम लाइन चेंज कैसे कर लिया? और लाइन चेंज तो नहीं था, शुरू से ही सिविल सर्विसेज में आना था। इसके कारण ही मेरा जब 2018 में क्लैट में मुझे नालसर मिला था, तो वो छोड़ के हाँ, मेरा लॉ बैकग्राउंड है, तो उसको छोड़ के मैं बीएचयू से अपना लॉ कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं मकसद यही था कि कॉर्पोरेट में ना जाकर सिविल सर्विसेज में कैरियर बनाना है। अच्छा, ये बताइए कि रोहित सर का कितना साथ रहा? और रोहित सर का काफ़ी साथ रहा, जो कि मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स जो 69 का नहीं निकला था, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा बिहार स्पेशल प्रिपेयर नहीं था, जिसके कारण नहीं निकला था, बिकॉज माई स्कोर वॉज 89, कट ऑफ वॉज 91। सो इस अटेम्प्ट में बिहार स्पेशल वगैरह जो 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स में था, तो वो मैं रोहित सर से कवर किया। क्या बोलना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से रह गया, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? ये लगा रहता है, एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर अ फेलियर और जिनका हो गया वो सुपरस्टार, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक और आपका टाइम। जस्ट वेट फॉर योर टाइम और सीरियस अटेम्प्ट विल सेल यू। आपको सुपरस्टार समझते हैं या एक आम आदमी समझते हैं? अभी जैसे माला आप पहने हुए हैं, हम माला नहीं पहने, तो थोड़ा सा तो स्पेशल आप हैं ही। हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा तो स्पेशल हैं। कैसा लग रहा है, पहले वो बताइए। बहुत ही सुखद अनुभूति है, और ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी हम लोग जन सामान्य हैं, और वही भावना है कि अपने आप को जमीन से जोड़े रखना है। जी। क्या बने हैं आप? कौन सा आप? डीवाईएसपी। डीवाईएसपी बने। अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट। तो बहुत सारे लोग ना, पहला अटेम्प्ट हो गया, दूसरा अटेम्प्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं टूटते जाते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। टूटते जाते हैं और फिर बोलते हैं नहीं यार हमसे नहीं होगा, चलो अब बिजनेस कुछ लोन वोन ले लेते हैं, अब बिजनेस करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक है, असफलता मिलती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, डीपर यू फॉल हायर यू राइज। मतलब जितना आप नीचे गिरोगे, अगली बार अगर आप परिश्रम करेंगे तो उतना ही ऊपर जा सकते हो। तो मैं 2 बार असफल हुआ, लेकिन तीसरे बार में यहाँ तक पहुँचा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक साधारण किसान है, और माताजी मेरी एक प्राइवेट टीचर हैं जो अभी भी पढ़ा रहे हैं। पिताजी को गले लगे कितना समय हो गया? पिताजी हमनी के मतलब पिताजी को गले नहीं, भोजपुरी बोले लगा एकदम रगड़ के, तो भोजपुरी में बोला कि मैंने कि पिताजी के गले लगल कितना बरस हो गए? हमनी के फैशन नहीं के पिताजी के हमनी के आज प्रणाम करनी जा, तो पिताजी बहुत खुश रहीन कि मतलब एक लड़का जौन रहे वो खुशी। अगर पिताजी गले लगी हाँ तो का बोलबो हमर फैशन नहीं खे आ दे ऐठबो कि ना हम गले ना वो मतलब ठीक बा। बता बोला
कि पिताजी मान लो बा ना गले लगन चाहे तो ना मिलबो कि हमरा ये फैशन नहीं खे अभी हटा की करबा। पिताजी बहुत खुश हुए और बहुत आशीर्वाद दिए। हाँ खुश हुए बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेटा जब गले मिलेगा पिता से तो एक इमोशनल टच होगा। भले आप बोलते हैं कि फैशन है लेकिन वो उसके चीज के लिए तरसता है लोग। जी बिल्कुल, वो हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है, माता पिता का तो हमेशा आशीर्वाद रहता है। जी गदगद है पिताजी ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, मेरा सवाल गलत था सही था? पिताजी से अगर गले मिल जाए तो हमको लगता है कि एगो ट्रॉफी जीतने बराबर उससे भी बहुत ज्यादा हुआ। बहुत ज़्यादा आप उससे भी गले हुआ। मिले कभी? हाँ पिताजी मेरे से? पिताजी अनफॉर्चुनेटली अब रहे नहीं। पिताजी ने। हाँ नहीं रहे। तो कितने मतलब कि साल पहले गुजर गए? पिताजी 2022 में गुजर गए थे। तो पिताजी का एक सपना रहा था कि बेटा मेरा ऑफिसर बने, या माताजी का था, या बेटा का खुद से था? नहीं, पिताजी का सपना था कि बेटा ऑफिसर बने, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बीटेक बैकग्राउंड था। आफ्टर दैट मैंने 3 साल काम किया था टाटा मोटर्स में, और उसके बाद ये तीसरा मेंस था। टाटा दूसरा मोटर में आपने काम किया? जी पुणे में। टाटा मोटर वाला अब क्या बन गया? टाटा मोटर्स में जो बंदे थे अभी तो मैंने वहाँ पे अब skip कर आप दी। क्या बन गए? अभी मैं रजिस्ट्रार में हूँ सर। रजिस्ट्रार में हो। कैसा लग रहा है अंदर, फीलिंग कैसा? अच्छा लग रहा है बिकॉज काफ़ी टाइम बाद ये तीसरा मेंस था, दूसरा इंटरव्यू था, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट हाँ। कहाँ से हैं? पटना। पटना ही से हैं। कैसा रहा सब जर्नी के बारे में बताइए कि अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे, कैसा रहा आपका? मैंने 2019 में IIT रोपड़ से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद 2 साल मैंने गेट की परीक्षा भी दी थी। उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तरफ शिफ्ट हुआ था। तो 3 UPSC के प्रयास में मुझे प्रीलिम्स में ही सफलता नहीं मिली थी, और चौथे में UPSC प्रीलिम्स में निकला, और साथ साथ BPSC का प्रथम प्रयास था मेरा, जिसमें मुझे अभी SDM के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। SDM के पोस्ट में तो अच्छा लगेगा अब एकदम SDM साहब कहलाएंगे, गाँव में एकदम बोलबाला होगा, मम्मी पापा खुश होंगे, बढ़िया लगेगा कि नहीं? मम्मी पापा तो खुश है बस, लेकिन वो बोलबाला वाली बात नहीं है। हम अभी SDM के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ, बट काम तो हमें नॉर्मल पब्लिक के लिए करना है, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, सबसे सवाल है, अंदर एक शख्स थे जो बोल रहे थे कि जब कुर्सी पे बैठना तो आएगा कोई, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप लोग भी बहुत टाइम ले, क्योंकि ऑफिसर बड़ा टाइम लेता है। ये कंप्लेन आम आदमी का है, तो आम आदमी का ये सवाल है, तो टाइम कितना लीजिएगा? मान लीजिए कोई हम ही आ गए, हम मीडिया वाला नहीं है, हम हैं नॉर्मल इंसान, किसान है, हमको बड़ा दिक्कत होता है, आपको बताएं कितना देर में करके बताइएगा? जितना कम पॉसिबल टाइम उस प्रोसेस के लिए लगेगा आप उतना। कितना देर में करके बताइएगा? यथासंभव जितनी जल्दी हो पाएगी उतना जल्दी किया जाएगा। यही रहेगा, उनकी समस्याओं को जल्दी से सॉल्व किया जाए। आप अभी तो जाएंगे, उसके बाद ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। चार्टर में जो भी घूस कौन कौन लेगा? मान लीजिए बहुत हैवी अमाउंट पे लेगा तो घूस। नहीं, हम लोग एथिक्स पढ़ के आए हैं, तो शादी का अब दहेज कितना लीजिएगा? अभी शादी में बहुत ये टाइम देखिए, है। ये सब सवाल एकदम जेन्युइन है, इसलिए शादी में 2031 में कितना होगा, लीजिएगा वो बताइए। कुछ नहीं लेंगे। लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे? अब जो पिताजी करा दे। जो पिताजी जो करा दें। आप अभी तो शादी में टाइम है। हाँ, अभी उसमें कुछ कोई नहीं। कमेंट नहीं। डेस्टिनी जहाँ ले जाए, अभी शादी में टाइम है। आप अभी डेस्टिनी का ऊपर है। लेकिन किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं, सब सिंगल है, यही ना? हाँ बोलना है, क्योंकि फिर उधर तक पहुंचेगा तो उधर वही- सिंगल है, अभी जब शादी होगी तो शादी का टाइम आया नहीं, आएगा। सब लोग सिंगल है एकदम। अभी तो यहाँ दिख ही रहे हैं सब लोग। चलिए, सभी टॉपर्स हैं, इन लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस आप भी अगर नहीं सफलता प्राप्त हुआ आपको, तो हिम्मत नहीं हारना है। ये सारे भाई जो हैं वो आपको मोटिवेट कर ही दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।